हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहां पर यूपी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की जा चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय भूगोल तथा भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस दी जा चुकी हैं। तो आप कुछ क्लासेस बाय भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं आप आज का। ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी सॉल्व पेपर 2014 का है। इसमें आपके लिए बाल मनोविज्ञान का पोषण कराया जा रहा है। और आप लोगों के लिए जल्दी से चैनल के माध्यम से यूपी का प्रैक्टिस सेट और यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। आइए चलते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान। तो जो आपका संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ये सभी कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कहा था हल्लोक महोदय ने। किसने कहा था? हल्लोक महोदय ने। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन, यानी व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। परिभाषा पूछी भी जाती है कि किसी के व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाता है सीखना। बाड़ी दोष नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना बाड़ी दोष नहीं कहलाता है। जबकि आपका हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये सभी क्या होते हैं? बाड़ी दोष के प्रकार होते हैं या कारण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने में सर्वोत्तम विधि होती है। क्या होती है? ये आपकी है, एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापना करे, जिससे उस छात्र मूल्यों का अनुग्रहण आसानी से कर सके। तो इसमें क्या होता है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, यानी अधिक अध्यापक को अपने आप में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के संगठन का मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सा मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? एन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य, यानी कि धन का मूल्यों से संबंधित कोई उपयोग नहीं है। जबकि सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सभी क्या है? मूल्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे धन का कोई औचित्य नहीं है कि व्यक्ति को शिक्षा देते समय उसके धन से संबंधित चीज़ें हैं कुछ बताना, या धन को अर्जित करना है, यह नहीं है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है, कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक होता है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। आपने देखा होगा जो नेता होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो वह होते हैं बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप यदि अध्यापक हैं तो क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। उसके पास जाकर उससे पूछेंगे, उसकी समस्या पूछेंगे और समस्या का उसका निराकरण करने का उपाय बताएंगे या उसकी समस्या का निराकरण करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको याद रखना है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो होता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं। जबकि अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये सभी भाषा विकास के सिद्धांत होते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या होती है? तो शीघ्र पुनर्स्मरण, अच्छी धारणा, शीघ्र पहचान, ये सभी क्या होती हैं? अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है।
कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। जैसे छोटा बालक होता है तो सर्वप्रथम जैसे जिस प्रकार से हम बड़े लोगों को देखता है उसी प्रकार से वह क्या करता है, एक्टिविटी करता है। तो आपको याद रखना है कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। मानसिक आयु प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना विनय तथा साइमन ने। विनय साइमन ने मानसिक आयु प्रत्यय के बारे में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शस्त्र अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती हैं, तो आपको याद रखना शस्त्र अवस्था मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि। ये आपकी शस्त्र अवस्था के लिए सारी विधियां इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें बालक बहुत इन विधियों में बालक बहुत आसानी से और जल्द सीख जाता है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। यानी कि इसमें क्या है, सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि बाल विकास में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है इसमें ऑप्शन रहेगा डी उपरोक्त सभी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र सभी कहलाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ऐसा सिद्धांत किसने दिया था, आपका सिद्धांत दिया था डार्विन महोदय ने। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द टेस्ट, यानी जो वातावरण के साथ फिट रहता है, यानी तो ऐसा सिद्धांत दिया था डार्विन महोदय ने। यही बात करते हैं अगले प्रश्न की। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका, तो आपको याद रखना है विनय साइमन के द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। कौन सा इसका आंसर, विशिष्ट बुद्धि का। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित। यह भी आपकी पहले की जो क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं उसमें बताया गया। अभिप्रेरणा होता है जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरक होता है। जन्मजात क्या होते हैं, भय, क्रोध, इस प्रकार से क्या होते हैं आपके जन्मजात होते हैं, जबकि कुछ वातावरण से हमें लोग सीखते हैं तो वह कहलाते हैं अर्जित अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण यानी कि एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र होता है वह सभी प्रकार से हो सकता है। बच्चा यदि सकारात्मक सीख रहा है तो सकारात्मक होगा, यदि बच्चा नकारात्मक है तो वह नकारात्मक होगा, और यदि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो वह होगा शून्य स्थानांतरण। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो आप सभी को याद है गेस्टाल्टवाद। क्या अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने, तो वह क्या करता है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। व्यवहारवाद पर जोर दिया था वाटसन महोदय ने। मनोविश्लेषणात्मक आपको याद रखना है, ठीक, सिगमंड फ्रायड। आइए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, एबिंगहॉस। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न पूछा भी जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, एबिंगहॉस ने। सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीखना क्या है, मैंने बता दिया था, व्यवहार में परिवर्तन हो, या फिर अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम हो, या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ये तीनों परिभाषाएं इसके अंतर्गत आएंगी, तो इसमें क्या है ऑप्शन सभी। उपरोक्त वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, दिया गया है एरोस के द्वारा। चिंतन जो होता है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, कथन किसका है, रॉस महोदय का। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम माना जाएगा, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए बाल मनोविज्ञान होता है जो, इसमें हर एक बच्चे को क्या माना जाता है, विशिष्ट माना जाता है, चाहे वह बुद्धिमान हो या फिर थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन वह क्या है, वह अपने आप में क्या एक विशिष्ट है। इसीलिए कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर यदि उसे माना जाएगा तो प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। यह आपको प्रश्न याद रखना है, क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान होती है उसमें बालक को सर्वदा माना जाता है, यानी जो कुछ भी है बालक है। किसी प्रकार से यदि बालक को जिस प्रकार से बालक सीख रहा है उस प्रकार से हमें सिखाना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आपके लिए यहाँ पर जल्द यूपीटीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स
PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।